कल जो हम डिस्कस कर रहे थे कि मनी सप्लाई कंट्रोल कैसे होगी, कंट्रोल ऑफ द मनी सप्लाई। ये मनी सप्लाई कंट्रोल कैसे होगी? दो तरह के मेथड थे, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। दो तरह के मेथड थे, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर पहला था सीआरआर, एसएलआर दूसरा, रेपो रेट तीसरा, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट और आखिरी ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये अपने 6 थे क्वांटिटेटिव मेजर, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये थे क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव में नंबर 1 इज मार्जिन रिक्वायरमेंट, नंबर 2 इज मोरल सुएशन, एंड नंबर 3 इज राशनिंग ऑफ क्रेडिट। मनी सप्लाई क्या था कि जब कंट्री में या तो इन्फ्लेशनरी गैप या फिर डिफ्लेशनरी गैप, ये दो गैप में से कोई एक गैप जनरेट होता है, या तो महंगाई ज्यादा है, एडी इज मोर देन एएस, या फिर मंदी है, एडी इज लेस देन एएस। तो ऐसी कंडीशन कंट्रोल कैसे करेंगे? क्वांटिटेटिव के अंदर नंबर 1 डिस्कस किया था सीआरआर। सीआरआर का मतलब था कैश रिजर्व रेशियो, जो कैश रिटेन करेगी कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास, जो कैश रिटेन करेगी कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास, जो कि एक सर्टेन परसेंटेज रहेगा किसका, ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट, जो एक सर्टेन परसेंटेज रहेगा टोटल डिमांड डिपॉजिट का। आज यदि आरबीआई को इन्फ्लेशन की कंडीशन कंट्रोल करनी है, डिमांड मार्केट में ज्यादा है, सप्लाई कम है, इन्फ्लेशनरी कंडीशन कंट्रोल करनी है, लोगों के पास पैसा है, या आरबीआई चाहती है कमर्शियल बैंक लोन कम दे, लोगों के पास पैसा कम पहुंचे, ताकि मार्केट में डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगे, तभी एक फेयर प्राइस आएगी, तभी मार्केट में प्राइस होगी फेयर, एक रीजनेबल प्राइस होगी। अगर डिमांड ज्यादा रहेगी, सप्लाई कम रहेगी, तो प्राइस बढ़ती हुई जाएगी, अल्टीमेट जीडीपी तो राइज करेगी, लेकिन वो राइज करेगी केवल प्राइस की वजह से। लेकिन हमें चाहिए कि जीडीपी राइज करे, वो भी क्वांटिटी की वजह से। इसीलिए आरबीआई कहती है कि जो इन्फ्लेशनरी गैप है उसे कंट्रोल करने के लिए हम सीआरआर की रेट इंक्रीज करेंगे, ताकि यदि लोगों ने आज 10 लाख रुपए जमा कराए हैं और कमर्शियल बैंक पहले 10% का सीआरआर क्रिएट करती थी, मतलब 1 लाख का, अब कमर्शियल बैंक क्रिएट करेगी 15% का सीआरआर, ताकि लोगों के पास मनी का फ्लो कम हो, इकोनॉमी के अंदर मनी का फ्लो कम हो और मनी सप्लाई कंट्रोल में आए। लेकिन यदि इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशनरी गैप है, यदि डिफ्लेशनरी गैप है तो इसका अपोजिट करेंगे। डिफ्लेशनरी गैप मतलब डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। ये इसीलिए क्योंकि जो पब्लिक है उसके पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा खर्च करने के लिए नहीं है। तो अब आरबीआई क्या करेगी, सीआरआर की रेट कर देगी डिक्रीज, कि कमर्शियल बैंक जो भी पहले कैश रिजर्व कर रही थी आरबीआई के पास, अब उस रेट में डिक्रीमेंट आ जाएगा, वो रेट कम कर देंगे, ताकि अब पब्लिक में लोन ज्यादा होगा। अब लोन ज्यादा होगा तो इकोनॉमी के अंदर मनी का इनफ्लो ज्यादा होगा, और यदि मनी का इनफ्लो ज्यादा होगा तो जो एक्सेल सप्लाई थी, वो एक्सेल सप्लाई मीट आउट हो सकेगी डिमांड के इंक्रीज होने की वजह से। ये था पहला मेजर क्वांटिटेटिव के अंदर सीआरआर। मेजर नंबर 2 एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कमर्शियल बैंक अपने पास ही पैसा रखती है विद इटसेल्फ, वो भी टोटल डिमांड डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज।
आज यदि इन्फ्लेशन की कंडीशन है तो कहीं ना कहीं एसएलआर की रेट इंक्रीज होगी, ताकि जो कैश रिजर्व इंक्रीज होंगे तो मनी की जो इनफ्लो होगा, मनी का जो इकोनॉमी के अंदर इनफ्लो होगा, या फिर मैं कहूं जो भी लिक्विडिटी पोजीशन रहेगी इकोनॉमी के अंदर, कैश इनफ्लो की पोजीशन रहेगी, इकोनॉमी के अंदर कैश इंसर्ट करने की पोजीशन रहेगी, वो डिक्रीज होगी। इकोनॉमी के अंदर कुल मिला के पैसा कम आएगा। यदि पहले लोग 10 लाख रुपए जमा करा रहे थे, बैंक ने 1 लाख का एसएलआर क्रिएट किया, अपने पास रोक के रखे 1 लाख रुपए, अब बैंक 9 लाख रुपए का पब्लिक में लोन दे सकती है, पब्लिक में लोन 9 लाख का दे सकती है। आरबीआई चाहती है कि ये लोन कम हो, पब्लिक के पास पैसा कम पहुंचे, तो कहीं ना कहीं यदि मैं 10 लाख के लिए इस रेट को कर दूं 15%, तो लोगों के पास जो पैसा पहले पहुंच रहा था 9 लाख, अब वो पहुंचेगा 50,000 कम, मतलब 8.5 लाख। क्योंकि अब कमर्शियल बैंक को रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा 1.5 लाख का, तो एसएलआर की रेट में इंक्रीज करने की वजह से 50,000 रुपए का रिजर्व ज्यादा बनाना पड़ा, तो कहीं ना कहीं मनी का इनफ्लो इकोनॉमी के अंदर कम हो गया, डिक्रीज हो गया। यदि मनी का इनफ्लो बढ़ाना है तो जो रेट पहले चल रही थी 10%, वो कर दो कुछ कम, ताकि मनी इनफ्लो या फिर इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी पोजीशन ज्यादा क्रिएट हो सके। ये तो दूसरा एसएलआर। तीसरा है रेपो रेट। तीसरा है रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब, जब भी कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत है, कोई दूसरा कमर्शियल बैंक मदद नहीं कर पा रहा है, तो वो आरबीआई से लोन ले सकती है, आरबीआई से लोन ले सकती है। और आरबीआई इस लोन पे जो भी इंटरेस्ट चार्ज करेगी, उसे नाम दिया गया रेपो रेट का। और यहाँ पर जो लोन रहेगा वो विद सिक्योरिटी रहेगा। आरबीआई कुछ सिक्योरिटी गिरवी रखेगी, आरबीआई कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटी गिरवी रखवाएगी अपने पास कि हमें को सिक्योरिटी दो तभी तुम्हें लोन देंगे। आज आरबीआई को लगता है कि मनी के इकोनॉमी के अंदर जो इन्फ्लेशनरी गैप है वो इंक्रीज हो रहा है, इकोनॉमी के अंदर महंगाई बढ़ रही है, तो एक काम करो, इस रेपो रेट को इंक्रीज कर दो। पहले हम जो 8% पर लोन देते थे कमर्शियल बैंक को, एग्जाम्पल है 8% पर लोन देते थे कमर्शियल बैंक को, अब एक काम करो, इस इंटरेस्ट को इंक्रीज कर दो 10% तक, ताकि पहले कमर्शियल बैंक 8% ब्याज दे रही थी, अब उन्हें ब्याज देनी पड़ेगी 2% ज्यादा, तो कहीं ना कहीं अब वो लोन ही कम लेंगी आरबीआई से। पहले वो सोचते थे कि आरबीआई से लोन ले लो 8% में, पब्लिक को दे दो 11% पे लोन, ताकि जो बीच का 3% है यहाँ से इनकम जनरेट होगी। लेकिन अब वो लोन की रेट हो गई है इंक्रीज, तो अब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेने के पहले सोचेगी कि अब लोन लें या नहीं। इन्फ्लेशनरी गैप है तो आरबीआई इस रेट को कर देगी इंक्रीज, यदि डिफ्लेशनरी गैप है तो रेट कर देगी डिक्रीज, ताकि कमर्शियल बैंक लोन आरबीआई से ज्यादा ले और पब्लिक में मनी का इनफ्लो ज्यादा हो, ताकि कहीं ना कहीं जो अपनी एडी और एएस के बीच में डिफरेंस है, या फिर मैं कहूं जो भी डेफिशिएंट डिमांड है, डिमांड में कमी है, वो कमी मीट आउट हो सके। ये था रेपो रेट। इसके बाद अगला बैंक रेट। एक ऐसा लोन जो आरबीआई कमर्शियल बैंक को देती है विदाउट सिक्योरिटी, सेम वही, यदि इन्फ्लेशनरी गैप है, रेट कमर्शियल बैंक कर देगी, सॉरी रेट आरबीआई कर देगी इंक्रीज, क्योंकि आरबीआई चाहती है लोगों के पास या फिर इकोनॉमी के अंदर मनी का इनफ्लो कम हो, तो ये रेट हो जाएगी इंक्रीज। यदि चाहते हैं डिफ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करना, तो रेट कर देंगे डिक्रीज। इसके बाद पांचवा है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट मींस जब कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस डिपॉजिट है, वो आरबीआई के पास जमा कराती है। कमर्शियल बैंक एक्सेस डिपॉजिट आरबीआई के पास जमा कराएगी, तो इस पर आरबीआई एक इंटरेस्ट अलाउ करेगी, इस पर आरबीआई एक इंटरेस्ट अलाउ करेगी स्पेसिफिक, उसे नाम दिया गया है रिवर्स रेपो रेट का। आज यदि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन का दौर है, महंगाई है, आरबीआई चाहती है कमर्शियल बैंक
पब्लिक में पैसा कम दे क्योंकि पब्लिक के पास पहले से ही पैसा ज्यादा है, या फिर पब्लिक डिमांड क्रिएट कर रही है लेकिन मार्केट में उतनी सप्लाई नहीं है, तो आरबीआई जो रिवर्स रेपो रेट है वो इंक्रीज कर देगी। कि पहले जो कमर्शियल बैंक पैसा जमा कराती थी आरबीआई के पास, उस पर आरबीआई इंटरेस्ट देती थी 5%, अब आरबीआई इंटरेस्ट देगी 8%। 3%, क्योंकि यदि कमर्शियल बैंक पब्लिक में लोन देती है तो किस मोटिव से देती है? कि वहां से प्रॉफिट जनरेट हो, इंटरेस्ट कमाए हम, ताकि हमारे भी प्रॉफिट्स हो। अब वो प्रॉफिट की रेट आरबीआई ने इंक्रीज कर दी है कि तुम आरबीआई के पास पैसा जमा कराओगे तो आरबीआई तुम्हें 3% ब्याज ज्यादा देगी, और वो पैसा केवल तुम्हें पब्लिक में इश्यू नहीं करना है, क्योंकि पब्लिक के पास पहले से ही पैसा ज्यादा है, या फिर पब्लिक डिमांड क्रिएट कर रही है, मार्केट में सप्लाई यही नहीं है। तो इन्फ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करने के लिए रेट कर देंगे इंक्रीज। यदि डिफ्लेशनरी गैप है, मंदी है, तो आरबीआई चाहती है कि जो कमर्शियल बैंक हमारे पास पैसा जमा करा रही है वो हमारे पास पैसा जमा नहीं कराए, वो पब्लिक में पैसा दे एज अ लोन। आरबीआई पहले जो 5% इंटरेस्ट दे रही थी वो रिड्यूस करके 4 या फिर कुछ कम परसेंट कर देगी, ताकि कमर्शियल बैंक अब डिस्करेज होंगी आरबीआई के पास पैसा जमा कराने में। कमर्शियल बैंक चाहेगी कि हम अब पब्लिक को लोन दें ताकि वहां से इनकम जनरेट हो। ये था पांचवा रिवर्स रेपो रेट, सॉरी कौन सा था ये, हाँ ठीक है, पांचवा रिवर्स रेपो रेट। इसके बाद है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन मींस आरबीआई जब भी आम पब्लिक में या फिर इकोनॉमी के अंदर सिक्योरिटी परचेज करेगी, या तो सिक्योरिटी परचेज करे या सिक्योरिटी इश्यू करे, आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर सिक्योरिटी परचेज या सेल करेगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन, जब भी गवर्नमेंट को लगता है, आरबीआई को लगता है इकोनॉमी के अंदर कैश इनफ्लो ज्यादा है, लिक्विडिटी पोजीशन बहुत ज्यादा है, क्या करेगी? पब्लिक में सिक्योरिटी सेल करेंगे, ताकि पब्लिक यदि सिक्योरिटी परचेज करती है तो जो पैसा होगा वो आरबीआई के पास आ जाएगा। अभी तक उस पैसे से जो भी एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन क्रिएट हो रही थी, एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन क्रिएट हो रही थी, अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, और उस हद तक ये मेजर अपनाया जाएगा कि डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाए, ताकि जो इन्फ्लेशनरी गैप है वो कंट्रोल हो जाए। यदि मार्केट में डिफ्लेशनरी गैप है, मार्केट में डिफ्लेशनरी गैप है, तो आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे सिक्योरिटी बाई करेगी पब्लिक से, सिक्योरिटी बाई करेगी पब्लिक से, ताकि यह पैसा पब्लिक के बीच में आए। और पब्लिक अभी तक डिमांड क्रिएट क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि पब्लिक के पास पैसा नहीं था। अब पब्लिक के पास पैसा है तो डिमांड क्रिएट करेगी, और उस हद तक डिमांड इंक्रीज होगी कि डिमांड और सप्लाई वापस हो जाए इक्वल, और जो भी डिफ्लेशनरी गैप था इकोनॉमी के अंदर वो हो जाए कंट्रोल। ये थे क्वांटिटेटिव मेजर्स, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये थे क्वांटिटेटिव मेजर्स। अब बात करेंगे क्वालिटेटिव मेजर्स की। पहला क्वालिटेटिव मेजर है मार्जिन रिक्वायरमेंट। पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। इस मार्जिन का मतलब क्या है? मार्जिन का मतलब है यदि कोई व्यक्ति कमर्शियल बैंक से लोन लेना चाहता है तो उसे बैंक को देनी पड़ेगी सिक्योरिटी, बैंक को देनी पड़ेगी सिक्योरिटी, और हमेशा कंडीशन पॉसिबल होगी कि सिक्योरिटी का अमाउंट ज्यादा होगा, लोन का अमाउंट कम होगा। कि आज यदि मुझे 10 लाख की सिक्योरिटी में बैंक को देता हूं, मुझे 7 लाख का लोन चाहिए, या फिर मैं कहूं आज मुझे यदि 7 लाख का लोन चाहिए तो बैंक मुझे 10 लाख की सिक्योरिटी की डिमांड कर रही है। मोस्ट ऑफ दी केसेस में हमेशा सिक्योरिटी का अमाउंट ज्यादा होगा, हमेशा सिक्योरिटी का अमाउंट ज्यादा होगा, लोन का अमाउंट कम होगा। तो मुझे आज 7 लाख का लोन चाहिए, बैंक ने डिमांड की है 10 लाख की सिक्योरिटी की, ये तो होता है मार्जिन। मार्जिन मीन्स द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड एंड अमाउंट ऑफ लोन, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड टू द कमर्शियल बैंक एंड अमाउंट ऑफ लोन
sanctioned by the commercial bank to the public. That difference is known as margin. आज यदि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी गैप है, आज यदि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी गैप है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, और आरबीआई चाहती है लोगों के पास पैसा कम पहुंचे, इकोनॉमी के अंदर मनी का फ्लो कम हो, इनफ्लो कम हो, तो कहीं ना कहीं इस अमाउंट को इंक्रीज करना पड़ेगा। सिक्योरिटी और कमर्शियल बैंक की जो भी लोन है, इन दोनों के अमाउंट को, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा। आज यदि सिक्योरिटी 10 लाख की है, लोन का अमाउंट 7 लाख है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है इन्फ्लेशनरी गैप कंट्रोल कर सकें, तभी पॉसिबल है इन्फ्लेशनरी गैप कंट्रोल कर सकें। क्योंकि यदि आज लोगों को पता है 10 लाख का लोन लेना है हमें, तो हमें 12 लाख की सिक्योरिटी देनी है। अब यदि आरबीआई इस 10 लाख के लोन के लिए सिक्योरिटी कर दे 15 लाख की, तो कुछ लोग जिनके पास सिक्योरिटी की वैल्यू कम होगी, कहीं ना कहीं अगर सिक्योरिटी की वैल्यू कम है तो कहीं ना कहीं उन्हें लोन कम का मिलेगा या फिर लोन लेना नहीं चाहेंगे वो। लेकिन यदि इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशनरी गैप है, तो फिर आरबीआई चाहेगी इस लोन, इस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी की, जो हम अभी तक सिक्योरिटी प्लेज कर रहे थे, गिरवी लग रहे थे लोगों से, इसकी वैल्यू हम कम लें। या फिर यदि कमर्शियल बैंक 10 लाख रुपए का लोन देती है, अभी तक हमारी रिक्वायरमेंट थी 12 लाख की सिक्योरिटी की, अब हम वो सिक्योरिटी की डिमांड करते हैं केवल 11.5 वाली की, 11.5 लाख वाली की, या फिर 11 लाख वाली सिक्योरिटी की, ताकि इकोनॉमी के अंदर मनी का इनफ्लो ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हो लोन लेने में, और डिमांड सप्लाई इक्वल हो पाए। इन्फ्लेशनरी गैप है, आरबीआई जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है इसका अमाउंट बढ़ा देगी कि अब हमें ज्यादा अमाउंट की सिक्योरिटी चाहिए, ताकि कम से कम लोग इंटरेस्टेड होंगे, और लोग कम इंटरेस्टेड होंगे लोन लेने में, तो जो भी डिमांड क्रिएट हो रही थी ज्यादा, अब वो नहीं होगी। डिफ्लेशनरी गैप है, यदि डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो आरबीआई चाहेगी लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लें, इकोनॉमी के अंदर मनी का इनफ्लो ज्यादा हो, ताकि जो डेफिशिएंट डिमांड है वो मीट आउट हो सके, या फिर जो एक्सेस सप्लाई है वो मीट आउट हो सके। तो ये अपना पॉइंट था मार्जिन रिक्वायरमेंट का। यदि हमें वेल के इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी कंडीशन है, महंगाई ज्यादा है, लोग, और आरबीआई चाहती है लोगों के पास मनी का इनफ्लो कम पहुंचे, लोगों के पास पैसा कम पहुंचे, तो एक काम करो, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी बढ़ा दो। मंदी है, आरबीआई चाहती है लोगों के पास पैसा ज्यादा पहुंचे, एक काम करो, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कम कर दो। दूसरा है मार्जिन रिक्वायरमेंट के बाद मोरल सुएशन। मोरल सुएशन का मतलब होता है एडिशनल प्रेशर, एडिशनल प्रेशर, या फिर मैं कह सकता हूं लीगल कंप्लाइंसेस। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, लीगल फॉर्मेलिटीज, वो होते हैं मोरल सुएशन। आरबीआई चाहेगी कि लोगों के पास लोन कम पहुंचे, या फिर इन्फ्लेशनरी गैप हमें कंट्रोल करना है, तो ये लीगल फॉर्मेलिटीज बढ़ा देंगे कि तुम्हें ये कागज भी लगाना है लोन सैंक्शन करते समय। व्यक्ति लोन लेना चाहता है पब्लिक बैंक से, तो तुम्हें ये डॉक्यूमेंट भी दिखाना पड़ेगा, वो डॉक्यूमेंट भी दिखाना पड़ेगा। लीगल फॉर्मेलिटीज जितनी ज्यादा होंगी, लोन उतना कम सैंक्शन होगा, और लीगल फॉर्मेलिटीज जितनी कम होंगी, जितने कम डॉक्यूमेंट्स डिमांड किए जाएंगे, लोन उतना ही ज्यादा होगा। तो मोरल सुएशन आरबीआई यदि इंक्रीज करता है, इसका मतलब वो इन्फ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करना चाहता है। और यदि मोरल सुएशन डिक्रीज करता है, तो मतलब वो डिफ्लेशनरी गैप, या फिर जो भी मंदी वाली सिचुएशन है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, इस कंडीशन को कंट्रोल करना चाहता है। मोरल सुएशन मतलब एडिशनल प्रेशर, एडिशनल फॉर्मेलिटीज। तीसरा वो है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब है आरबीआई कोटा फिक्स करती है, कोटा, कि अलग अलग सेक्टर्स को कितने अमाउंट का लोन हो सकता है।
यदि ऑटोमोबाइल सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, इन हर सेक्टर के कोटा फिक्स करेंगे या मैक्सिमम कितने अमाउंट का लोन सैंक्शन होगा वो फिक्स करेगी आरबीआई कि इस सेक्टर को तुम्हें इतना लोन देना है, इस सेक्टर को इतना लोन देना है। यदि देश में मंदी ज्यादा है या फिर महंगाई ज्यादा है, यदि डिफ्लेशनरी गैप है, तो आरबीआई चाहेगी हर सेक्टर को लोन ज्यादा से ज्यादा मिल सके, तो कहीं ना कहीं वो राशनिंग ऑफ क्रेडिट की लिमिट कर देगी इंक्रीज। कोटा का मतलब होता है सेगमेंट डिसाइड करना, पार्ट डिसाइड करना कि हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर को इतने अमाउंट का लोन देना है, रियल एस्टेट सेक्टर को इतने अमाउंट का लोन देना है। यदि आरबीआई चाहती है कि रियल एस्टेट मतलब हाउस की डिमांड इंक्रीज हो, सभी लोग घर खरीदें, फ्लैट खरीदें, जमीन खरीदें, तो आरबीआई कहीं ना कहीं जो रियल एस्टेट का कोटा ही इंक्रीज कर देगी कि इस सेक्टर को सबसे ज्यादा लोन प्रोवाइड कराना है। यदि इस सेक्टर की डिमांड आती है लोन की, तो इस सेक्टर में लोन ज्यादा देना है। यदि गाड़ी की डिमांड ज्यादा क्रिएट करनी है, तो इस सेक्टर वालों को लोन ज्यादा देना है। यदि इन्फ्लेशनरी गैप है, तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट कर देंगे इंक्रीज। डिफ्लेशनरी गैप है, सॉरी, यदि डिफ्लेशनरी गैप है राशनिंग ऑफ क्रेडिट कर देंगे इंक्रीज, और इन्फ्लेशनरी गैप है तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट कर देंगे डिक्रीज।